अप्लाइड मैथमेटिक्स इट्स योर सब्जेक्ट इन सेमेस्टर 2 फॉर बीसीए स्टूडेंट्स जो कि आईपी यूनिवर्सिटी से बीसीए कर रहे हैं। सो मैथमेटिक्स आपको सेमेस्टर 1 में था, लेकिन सेमेस्टर 2 में है आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो अप्लाइड मैथमेटिक्स में से आपका जो सिलेबस है वो काफी कुछ कोडिंग से रिलेटेड है। तो उसकी जो यूनिट्स आपकी कोडिंग से रिलेटेड हैं, दैट आई विल बी कवरिंग हियर ऑन द चैनल। सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था मैथ्स के लिए, बट आई एम नॉट दैट इन टच विद मैथ्स, तो आई कुड नॉट टेक इट। लेकिन इसमें से 2 यूनिट्स ऐसी हैं जो मैं आपको करा सकती हूँ और मैं डेफिनेटली आपको कराऊंगी। सो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या है, और ये बता देती हूँ कि मैं उसमें से आपको कौन सा पार्ट करवाने वाली हूँ। आईपी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अगर आपके पास है तो इट्स गुड, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप ऐप के अंदर जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है उस पर जा सकते हो, और उसमें बीसीए का पूरा सिलेबस जो है वो अपलोडेड है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ठीक है, बाकी ये आप देख रहे हो, दिस इज द सिलेबस फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स। फाइन। सो इसमें पेपर का पैटर्न वही रहेगा जैसे आपके पास सेमेस्टर 1 में था। क्वेश्चन 1 जो होगा वो कंपल्सरी होगा। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे उसमें से हर 2 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है, एंड वी हैव 8 क्वेश्चंस लाइक दैट, जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आपका सिलेबस जो है वो टोटली 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर क्या क्या सीखना है, ये सब इसके आउटकम्स होने चाहिए। यूनिट 1 के अंदर है आपके पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी आ जाएगी, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एंड ऑल दैट थिंग इज देयर। बट आई विल नॉट बी कवरिंग योर प्रोबेबिलिटी थिंग, आई विल बी कवरिंग योर यूनिट 2 एंड यूनिट 3। ठीक है, सो ये जो यूनिट 2 और यूनिट 3 है, इसमें जो मेथड्स हैं, इसमें हम फॉर्मूलाज लगाते हैं, बट वो फॉर्मूलाज जो है उसका कोड भी आप कर सकते हो सी में या सी प्लस प्लस में। तो हमने तो अभी तक सी करी है तो हम उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इट्स नॉट इन योर सिलेबस टू कोड फॉर इट। बट ये सारे जो मेथड्स हैं ये प्रोग्राम हो सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और उसकी हेल्प से आप इंटरपोलेशन कैसे करते हो। इंटरपोलेशन के लिए आपको न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड एंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला करना है, एंड वी हैव वन मोर फॉर्मूला कॉल्ड लेग्रांजेस फॉर्मूला। ठीक है, सो ये फॉर्मूलाज लगा के किस तरह से आप किसी भी वैल्यू को इंटरपोलेट कर सकते हो। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि मुझे एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज दी हुई हैं कि अगर एक्स ये है तो वाई ये है, बट मुझे इक्वेशन नहीं पता, एंड नाउ दे गिव यू अ वैल्यू ऑफ एक्स कि आपको इसके लिए y की वैल्यू निकालनी है विदाउट नोइंग द इक्वेशन। ठीक है, सो दैट इज इंटरपोलेशन। सो वो कैसे करते हैं हम विद दीज मेथड्स दैट वी विल बी लर्निंग ओवर हियर इन दिस यूनिट। देन यू हैव सॉल्यूशंस ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। उसके लिए हमारे पास बाइसेक्शन मेथड है, फॉल्स पोजीशन मेथड है, न्यूटन राफसन मेथड है। we will be doing all this, that method for solving equation involving one variable only, वो भी करेंगे। सो ये यूनिट 2 हो जाएगा आपका। यूनिट 3 है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जैसे कि होती है ना x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू 9। ऐसे करके जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जिनका नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड, with and without row interchange. Then you have LU decomposition, Gauss-Jacobi, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel method, and to find inverse of a matrix by these methods. ये सारा आपको कराया जाएगा। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, और उसके लिए हाँ क्या क्या रूल्स होते हैं। तो आर के मेथड्स होते हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, आर के सेकेंड ऑर्डर एंड आर के फोर्थ ऑर्डर। देन वी हैव ट्रिपजॉइडल रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, ये यूज होते हैं इंटीग्रेशन निकालने के लिए। एक सिम्पसन्स 3/8 रूल भी होता है विच ओवरकम्स द एरर विच वी गेट इन वन थर्ड रूल। सो दिस ऑल कम्स इन योर यूनिट 3। उसके बाद यूनिट 4 है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। सो फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सिंप्लेक्स मेथड। जो पढ़ के लग रहा है, लग नहीं रहा कि ये टर्म्स कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगी। ठीक है, सो कोई बात नहीं, स्टार्ट होने दो। इसको देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या है। आई हैवंट सीन इट व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बट जब आप लोग बुक्स लोगे आपको इसका मटेरियल मिलेगा, सो यू कैन डेफिनेटली शो मी वंस, इफ आई विल बी एबल टू हेल्प आई विल श्योरली डू। बट यूनिट 2 एंड यूनिट 3 आई प्रॉमिस आई विल बी कवरिंग। अब बात आती है कि कवर कहाँ पर होगा। तो देखो YouTube पे आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यू विल नॉट गेट द कंटेंट ऑन YouTube, यू विल गेट ऑल द कंटेंट ऑन द YouTube, एज वेल एज आप अपनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के ऊपर बहुत ही नॉमिनल प्राइस के लिए मैंने आपके चारों सब्जेक्ट्स रखे हैं। सो अप्लाइड मैथमेटिक्स इज फॉर 499,
वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है आपका दैट इज 799, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इज 799 एंड यू हैव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट्स 499। इन सब के ऊपर जो भी प्रिवेलिंग डिस्काउंट्स होंगे वो भी आपको मिलेंगे, पहले ही प्राइसेस बहुत ज्यादा नॉमिनल है। अब इसमें और यूट्यूब में डिफरेंस क्या होगा? यूट्यूब पे आपको वीडियो लेक्चर्स हर टॉपिक के मिलेंगे, बट दोज विल बी रिकॉर्डेड लेक्चर्स। कोर्सेज में भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही मिलेंगे, बट उसके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा? उसके अलावा आपको एक तो पहली बात ऐड नहीं आएगी, यू कैन हैव ऑल द लेक्चर्स यूनिट वाइज, आपके प्रॉपरली ऐसे ऑर्गेनाइज होंगे। जैसे अगर आप इसमें से किसी भी कोर्स को ओपन करते हो, लाइक यू ओपन दिस एंड यू गो टू कंटेंट, ठीक है, सो आपने यहाँ कंटेंट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इसमें आपके पास सिलेबस है, यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 3, यूनिट 4, फिर नोट्स, लैब के जो होंगे वो अलग से होंगे, पीवाई क्यूज आपके पास अलग से होंगे। इस सब के साथ साथ आपके पास आपको टेस्ट देने की ऑप्शंस भी होगी। तो जो आप पढ़ रहे हो आपको उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, सो वी विल बी हैविंग टू टाइप ऑफ टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट। मतलब एक एमसीक्यू वाला टेस्ट होगा जिसे हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहेंगे, और दूसरा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी जो आप लिखेंगे, पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करेंगे, एंड आई विल बी मार्किंग दोज क्वेश्चंस, ताकि आपको अपनी परफॉर्मेंस का भी साइड बाय साइड पता चलता रहे। उसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी यू विल बी हैविंग अ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है। तो आपके पास एक लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन हर वीक होगा। तो जो भी आपने वीडियोस तब तक देखी है, जो भी आपको टॉपिक में डाउट है, वो आप अपनी लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। सो पढ़ाने के लिए लाइव क्लास नहीं है, बट आपके डाउट्स जो हैं वो सारे लाइव क्लासेस में सॉल्व किए जाएंगे। सो these are the benefits that you can get well structured videos without any ads and all in between, ठीक है। Then you will be getting proper test to check your performance, and you will be getting live doubt clearing sessions after every week, and there will be a certificate at the end that you have learned. That will not be for applied mathematics, but that will be for programming languages. तो अगर आप data structure कर रहे हो, आप DBMS कर रहे हो, वेब डिजाइनिंग कर रहे हो, तो उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इफ यू क्लियर द टेस्ट। तो जो टेस्ट होंगे अगर आपने वो क्लियर किए हैं, यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट फॉर दैट एज वेल। सो दैट इज द सिलेबस ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। ऐसे ही मैं 2-3 वीडियोस में और आपको तीनों और जो सब्जेक्ट्स हैं जो मैं कवर करूंगी उनके सिलेबस एक्सप्लेन करूंगी। सो प्लीज वॉच दैट। एंड कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब से, ऐप से, दैट डिसीजन इज योर्स। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो आपकी पॉकेट को कंफर्टेबल लगे, आप डिसाइड कर सकते हो, बट कंटेंट आपको दोनों पे मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को शेयर करना अपने सारे क्लासमेट्स के साथ। और अब आप सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हो, तो जब आपके जूनियर्स आएंगे आज से 6 महीने बाद, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी जूनियर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, आपने भी यहाँ से प्रिपेयर किया था, जिन्होंने नहीं भी किया था, तो बेटा आई prepare for entrance exam as well, so you can share the channel with them. So that's it for this video. I will see you soon in the next one. Till then, take care of yourself.